नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर में जन्म से तिल रहते हैं। तिल तो आप लोग सब समझते ही होंगे, इंसान के काले निशान कहीं होंठ में तो कहीं 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 रहते हैं और उन तिलों का हमारी जिंदगी से बहुत बड़ा महत्व रहता है। उन तिलों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र जो है क्या कहता है वो आज हम बताएंगे। आप सभी के कहीं ना कहीं तिल होंगे और उन्हीं तिलों के बारे में आज हम बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहें और मैं शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जहां जहां तिल होते हैं एक एक जगह के बारे में बताऊंगा। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। खूब शेयर करें। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से जातक की हथेली पर कई तरह की रेखाएं और निशान मौजूद होते हैं, उसी तरह से जातक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिल भी होते हैं। दोस्तों साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हर एक तिल का अपना एक विशेष महत्व होता है। वही जातक के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद तिल उसके भविष्य और स्वभाव के बारे में काफी कुछ जानकारियां देते हैं। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं शरीर के एक एक अंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज का वीडियो पूरा देखें और जानकारी लें दोस्तों कि कहां का तिल से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। दोस्तों जो शरीर में मौजूद तिल उसके भविष्य और स्वभाव के बारे में काफी कुछ जानकारियां हम आज देते हैं। साथ ही हम में से अधिकांश लोग अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के जन्म चिन्हों के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से एक तिल भी होता है। तो जहां एक तरफ कुछ लोग तिल को पिछले जन्मों के निशान बताते हैं, तो कुछ लोगों ने ये इसको काला निशान बोल करके दूर हट जाते हैं। तो जिनका क्या अर्थ होता है उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी बोल करके दूर हट जाते हैं। लेकिन इन तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद तिल केवल हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब नहीं होते, बल्कि वे हमारे कर्म और कार्यों को अच्छे और बुरे दोनों तरह से परिभाषित करते हैं। हालांकि शरीर पर बने तिल का मतलब समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए बताते हैं आपके शरीर के अलग अलग जगहों पर मौजूद तिल का क्या महत्व है। जिन लोगों के माथे पर तिल होता है उसे सामुद्रिक शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों साथ ही जिन जातकों के माथे पर तिल बना होता है वह हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ये जातक अपने जीवन में काफी धन कमाते हैं, लेकिन धन संचय करने में कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों और ये बिल्कुल सही पाया गया है। यदि किसी जातक के माथे के दाहिनी ओर तिल होता है तो इसका मतलब है कि आज तक अधिक धन अर्जित करेगा। वहीं माथे के बाईं ओर तिल होता है शुभ समाचार नहीं है, यह नुकसान की संभावना की भविष्यवाणी करता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। दोस्तों भौहों पर तिल, भौं इसको बोलते हैं, भौहों पर तिल क्या होता है? भौहों के बीच तिल होने का मतलब है कि
आप में नेतृत्व के गुण हैं। साथ ही आपके जीवन में प्रसिद्धि और वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने की संभावना है। भौहों के दाहिनी ओर का तिल काफी आनंदमय, विवाह और व्यवहारिक संतान का प्रतीक होता है दोस्तों। साथ ही भौं के बाईं ओर का तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति डरपोक है, डरता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता। तो ऐसा है भौं के तिल का महत्व। और साथ ही बाईं भौं पर तिल वाले जातक को अपने पेशेवर जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंखों पर तिल जिसके होता है दोस्तों, आंखों पर यदि बाईं आंख पर तिल है तो यह इस बात का संकेत है कि आप काफी अभिमानी जातक हैं। साथ ही आप निराशावादी और थोड़े स्वार्थी भी हो। अगर आपकी दाहिनी आंख पर तिल है तो यह शुभ होता है। दाहिनी आंख पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति ईमानदार, मेहनती, साथ ही लोग आप पर काफी विश्वास करते हैं। अब नाक पर तिल देखे होंगे लोगों के दोस्तों आप। नाक की नोक पर तिल होने का मतलब है कि आप स्वभाव से बहुत आवेगी हैं और आमतौर पर बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं। दोस्तों, नाक का तिल जिसके होता है काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी होता है, बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। हालांकि नाक के दाहिनी ओर का तिल बताता है कि आप न्यूनतम संघर्ष के साथ धन अर्जित करेंगे। आपको बहुत सी पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। नाक के बाईं ओर तिल को अशुभ कहा जाता है। शरीर पर ऐसा तिल होने का मतलब है कि जीवन में असफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक असफलता प्राप्त होगी। सफलता पाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नाक के नीचे तिल होना कामुकता की निशानी है। इस प्रकार के तिल का मतलब है कि आप विपरीत लिंग को आसानी से आकर्षित करते हैं। दोस्तों, गाल पर तिल, यदि किसी जातक के दाएं गाल पर तिल होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इन जातकों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। वहीं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से सारे काम सफल होते हैं और जीवन में कभी भी इन लोगों को पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही अगर किसी जातक के बाएं गाल में कोई तिल बना होता है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी का संकेत होता है। कान का तिल, दोस्तों, कान में अगर किसी के तिल है तो उसके बारे में बता दो। आपको बता दें कि जिन लोगों के दाएं कान पर भी किसी तरह का तिल बना होता है तो वह जातक बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाएं कान पर तिल होना काफी अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत करने पर ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ जिन लोगों के बाएं कान पर कोई तिल बना होता है तो वह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत ही कमजोर होता है। साथ ही कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इन लोगों को हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। दोस्तों, तो असफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, साथ ही ये बहुत ही आलसी स्वभाव के होते हैं और हर काम को लगातार टालने वाली प्रवृत्ति होती है। होठ पर तिल, दोस्तों, जिसके होठों पे तिल होता है, अगर किसी जातक के होठ के नीचे वाले हिस्से में कोई तिल बना होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। नीचे वाले हिस्से में दोस्तों, ऐसे जातकों को धन की परेशानी के साथ तमाम तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन लोगों पर कर्ज का अधिक बोझ होता है। दोस्तों, और ऊपर वाले हिस्से में अगर तिल है तो
लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और पैसे की कमी नहीं होती है। आलसी प्रवृत्ति का होता है इंसान, उसको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। मेहनत करने पर काफी आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो जीभ पर तिल दोस्तों, जिस किसी जातक की जीभ पर तिल होने का मतलब होता है कि आपको जीवन में स्वास्थ्य और भाषण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको शिक्षा में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बाधाएं आएंगी या कि आप अस्वस्थ रहेंगे या आर्थिक रूप से उस समय कमजोर हो जाएंगे, ऐसी बाधाएं आएंगी। यदि आपकी जीभ की नोक पर तिल है तो इसका मतलब है कि आप स्थिति आपकी अच्छी तरह से प्रतिबंधित है, यानी आपकी स्थिति अच्छी तरह से प्रबंधित करना जानते हैं आप। इसके अलावा आप खाने के शौकीन हो सकते हैं। ठुड्डी पर तिल, साथ ही ठुड्डी पर तिल का मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यात्रा करना पसंद करते हैं। इसी के साथ ठुड्डी के दाहिनी ओर का तिल का मतलब है कि आप बहुत तार्किक व्यक्ति हैं। आप बोलने से पहले सोच विचार जरूर करते हैं। वहीं ठुड्डी के बाईं ओर तिल होने का मतलब है कि आप बहुत ईमानदार और वफादार व्यक्ति हैं। साथ ही आपको चीजें छुपाना पसंद नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपको गपशप करना पसंद हो। आप गप्पी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे। अब दोस्तों गले के तिल के बारे में बता दूं। गर्दन के सामने की तरफ तिल होने का मतलब है कि आप काफी सौभाग्यशाली हैं। आपके पास बोलने का कौशल होने की संभावना है। आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर तिल होने का मतलब है कि आप थोड़े आक्रामक स्वभाव के हैं। आपको गुस्से पर काबू पाना नहीं आता है। कंधे का तिल, बाएं कंधे पर तिल का मतलब है कि आप जिद्दी स्वभाव के हैं। आपका अक्सर लोगों से झगड़ा होता रहता है। यदि आपके दाहिने कंधे पर तिल है तो यह इस बात का संकेत है कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं। आप अपने और अपने प्रियजन दोनों के लिए बुद्धिमानी से चुनाव करने के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों बाजू पे तिल, यानी हाथों पे बाजू का तिल, दोनों बाजू तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला है। दाहिनी बाजू पर तिल इस बात का संकेत है कि आप एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बाईं भुजा पर तिल का मतलब है कि आप एक शानदार जीवन चाहते हैं। हालांकि यदि आपके लिए कड़ी मेहनत आप नहीं करते हैं तो आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोहनी पर तिल, किसी भी कोहनी पर तिल बेचैनी का संकेत है। यह भी दर्शाता है कि आप कला, धनी और यात्रा के साथ अच्छे हैं। कलाई पर तिल, कलाई पर तिल वाला व्यक्ति अत्यधिक रचनात्मक होता है। साथ ही लेखन, विज्ञापन, पेंटिंग आदि जैसे कार्यों में सक्षम होता है दोस्तों। इन कार्यों में बहुत रुचि रखता है, तो कलाई का तिल शुभ माना जाता है और इस तरह के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हथेली पे तिल, किसी भी हथेली पर भीतरी तरफ तिल दर्शाता है, जैसे ये है दोस्तों, मेरे हाथ में दिख रहा होगा, तो दर्शाता है कि आपको जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं खूब किया हूं। हालांकि इन चुनौतियों से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सीखा हूं मैं जिंदगी के बारे में। उंगलियों का तिल दोस्तों, उंगलियों में भी तिल होता है, तो किसी भी उंगली पर तिल होने का मतलब है कि आपको बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है।
आप छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाते हैं। यह तिल यह भी दर्शाता है कि आप मेहनती हैं और आपका इस गुण का लोग काफी दुरुपयोग करते हैं। और पसलियों पे तिल, दाहिनी पसली पर तिल दर्शाता है कि व्यक्ति आसानी से झूठ बोलता है और उसके अवचेतन मन में, अवचेतन मन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, चेतन और अवचेतन। चेतन अभी जो हम बात कर रहे हैं हमेशा रहता है, अवचेतन मन जो हमारे सोने के बाद कार्य करता है। हमारा चेतन मन 10% है, 90% अवचेतन मन है। खैर इस बारे में मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो कई तरह के डर समाये होते हैं इनके। पसलियों के बाईं ओर तिल होना एक आह्वान है कि आपको जीवन में और अधिक प्रयास करने चाहिए। और पीठ पर तिल दोस्तों, यदि आपकी रीढ़ की हड्डी के पास तिल है तो यह सफलता, नेतृत्व और प्रसिद्धि का संकेत है। यदि आपकी पीठ के नीचे तिल है तो यह एक संकेत है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। पीठ के दाहिनी ओर का तिल इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। पीठ के बाईं ओर का एक तिल का अर्थ है कूटनीति रवैया रखना। यह बेहतर चुनाव करने में मदद करता है। छाती पर तिल दोस्तों, छाती पर तिल कामुकता का सूचक है। महिलाओं के लिए तिल, ज्योतिष की बात करें तो दाहिने तरफ यानी दाहिने हिस्से में या दाहिने स्तन में एक तिल आपको किसी और की तुलना में बुरी आदतों को जल्दी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच यदि किसी पुरुष की छाती के दाहिनी ओर तिल है तो इसका मतलब है कि उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाएं स्तन पर तिल एक संकेत है कि आप अपने शांत रवैये के कारण अपने रिश्तों को संभालने में बहुत अच्छे हैं। पुरुष की छाती के बाईं ओर तिल यह दर्शाता है कि वह एक चतुर प्राणी है और चतुर प्राणी होने के बावजूद अपने रिश्तों को संभालना मुश्किल होगा। नाभि पर तिल दोस्तों, महिलाओं के लिए नाभि पर तिल ज्योतिष के अनुसार नाभि क्षेत्र में एक तिल का मतलब है कि आपका विवाह आनंदमय होगा। एक पुरुष की नाभि क्षेत्र के आसपास एक तिल इंगित करता है दोस्तों कि आप बच्चों के साथ एक समृद्ध जीवन और एक खुशहाल परिवार का जीवन व्यतीत करेंगे। पेट पर तिल, अगर आपके पेट पर तिल है तो आप एक उत्साही व्यक्ति हैं। जिन लोगों के पेट पर तिल होते हैं उनका आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है दोस्तों, लेकिन विपरीत लिंग के लोगों के साथ संघर्ष हो सकता है। अगर आपके पेट में दाहिनी ओर तिल है तो आप आसान तरीकों से पैसा कमाना पसंद करते हैं। कमर पर तिल दोस्तों, अगर किसी जातक की कमर पर कोई तिल बना होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही ऐसे जातकों के शरीर और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। यह तिल शुभ नहीं माना जाता है। और अब बताऊंगा दोस्तों कूल्हे पर तिल। कूल्हे के तिल से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों कूल्हों के दोनों ओर तिल आपको हंसमुख स्वभाव प्रदान करता है। आप अपने जीवन में लोगों के प्रति अत्यधिक वफादार हैं और स्नेह की भावना रखते हैं। साथ ही दाहिने कूल्हे पर तिल रचनात्मकता का एक संकेत है। इस बीच यदि आपके बाएं कूल्हे पर तिल है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ आप संतोषजनक जीवन व्यतीत करते हैं। जननांगों पर तिल दोस्तों
जननांग पर तिल होना बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप बहुत रोमांटिक किस्म के हैं। रोमांटिक होने के साथ साथ आप बेहद उदार और खुले विचारों वाले भी हैं। ये लोग वास्तव में काफी अनुभवी होते हैं और कभी कोई बात छिपाते नहीं हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है। अब दोस्तों, जांघों पर तिल, लेकिन जननांग के तिल के बारे में बता दूं कि एक इनमें कमी भी होती है, अय्यास प्रवृत्ति के होते हैं। अब जांघों के तिल के बारे में बता दूं दोस्तों, यदि आपकी बाईं जांघ पर तिल है तो आप स्वभाव से कलात्मक हैं, साथ ही आप थोड़े आलसी भी हैं। अगर आपकी दाहिनी जांघ पर तिल है तो आपके भीतर निडरता का भाव है। और दोस्तों, घुटने पर तिल, यदि आपके बाएं घुटने पर तिल है तो यह इस बात का संकेत है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 35 की उम्र के बाद आपके पास एक भव्य जीवन होने की संभावना है। दाहिने घुटने पर तिल होना इस बात का संकेत है कि आपका जीवन बहुत ही सफल, मिलनसार और ईमानदार स्वभाव का है। टांगों पर तिल, कहा जाता है कि जिन लोगों की टांगों में तिल होते हैं, टांग में, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और इस प्रकार उन्हें निडर कहा जाता है। हालांकि उनका यही निडर रवैया है जिसके कारण वे अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। अब दोस्तों, एड़ियों पर तिल, बाईं एड़ी पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति बहुत धार्मिक और जमीन से जुड़ा हुआ है। आप अपने आसपास के अन्य लोगों के दर्द से आसानी से जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दाहिनी एड़ी पर तिल दूरदर्शिता का प्रतीक है। आप बहुत बातें करते हैं और अपने शब्दों से लोगों को आकर्षित करते हैं। पैरों पर तिल, पैरों पर तिल का मतलब होता है कि ऐसे लोग एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं। ये लोग काफी घुमक्कड़ होते हैं, साथ ही ऐसे जातक कहीं पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं और एक मनमौजी स्वभाव के होते हैं। पैर की उंगलियों पर तिल, पैर की उंगलियों में तिल होने से व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन धन्यवाद, आप वीडियो लास्ट तक देखें और आशा करता हूं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें। तो जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।